जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का स्वागत है। संधि वाला चैप्टर जो चौथा था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो पांचवा टॉपिक है समास। समास के बारे में बताएंगे। आदित्य प्रकाशन की बुक में जो है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद या उत्तर पद, यानी पहले वाला पद या बाद वाला पद, पूर्व पद या उत्तर पद। ये समझ गए तो समझ लो पूरा समास समझ गए। अब सामासिक शब्द या समस्त पद। पूर्व पद होता है सामासिक शब्द और उत्तर पद होता है समस्त पद। क्या होते हैं ये? समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। सामासिक शब्द क्या होता है? समास के नियमों से निर्मित जो शब्द होता है वो सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो का जो है विसर्ग जो है, चिन्ह जो है, परसर्ग जो है लुप्त हो गया। समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र, तो का जो है आ गया। समास के भेद कितने होते हैं? तो समास के भेद मुख्य रूप से होते हैं चार। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास एक होता है अव्यय पूर्व और दूसरा होता है नामपद पूर्व। अव्ययी भाव समास जो चार प्रकार बताए, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो अव्ययी भाव समास के दो भाग होते हैं, अव्यय पूर्व और नामपद पूर्व। ऐसे ही तत्पुरुष समास के भी कई रूप होते हैं। जैसे कर्मधारय समास, ये भी तत्पुरुष समास का ही भाग है। द्विगु समास, ये भी तत्पुरुष समास का भाग है। लुप्त कारक चिन्ह, ये भी तत्पुरुष समास है। अलुक, उपपद, न लुप्त पद, तो ये तत्पुरुष समास हैं। कर्मधारय, द्विगु समास, लुप्त कारक चिन्ह, अलुक, उपपद, न लुप्त पद। बहुव्रीहि समास के चार भाग हैं, समान अधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग, व्यतिहार। समान अधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग या व्यतिहार, ये बहुव्रीहि समास के रूप हैं। द्वंद्व समास के भी रूप हैं, जैसे इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, एक शेष या वृत्ति द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, एक शेष या वृत्ति। संस्कृत में द्विगु तथा कर्मधारय को अलग अलग भेद माना गया है, लेकिन हिंदी में इनकी चर्चा तत्पुरुष समास के अंतर्गत की जाती है। द्विगु और कर्मधारय की संस्कृत में अलग अलग माना गया। अब पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण कर लिया जाए। प्रधान खंड। प्रधान खंड पदों की प्रधानता के आधार पर कुछ शब्द हैं। जैसे प्रधान खंड किसे कहते हैं? तो जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड कहते हैं। गौड़ खंड क्या है? जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसे गौड़ खंड कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होगा वो प्रधान होगा, दूसरा पद जो होगा वो गौड़ होगा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होगा, मतलब बाद वाला, पहला वाला गौड़ होगा खंड और जो उत्तर पद होगा वो प्रधान होगा तत्पुरुष समास में। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में भी, कर्मधारय समास में भी, द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन अव्ययी समास में पूर्व पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, और बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब दोनों गौड़ होते हैं। तीसरा अर्थ आएगा बहुव्रीहि समास में।
अब देख लेते हैं अव्ययी भाव समास। देखो, जिस समाज में पूर्व पद अव्यय हो, हमने अभी बताया पूर्व पद अव्यय हो और उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे पहला पद पूर्व पद अव्ययी हो और बाद में उत्तर पद हो, या ये समझ लो पहला पद प्रधान हो बाद में गौड़ हो, तो वो हो गया अव्ययी भाव समास। विशेष टिप्पणी, पहला पद नाम पद समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग ना होकर संज्ञा या विशेषण शब्द होता है। हिंदी में ऐसे समासों का प्रयोग बहुत होता है। पहला जो शब्द होगा वो आपका प्रधान होगा, जैसे प्रति प्लस दिन है। अब इसमें पहला शब्द जो है अव्यय आया है प्रति, विग्रह इसका जब करोगे तो दिन दिन। यथाशक्ति, तो शक्ति है दूसरा उत्तर पद, और सबसे प्रधान क्या है यथाशक्ति, मतलब शक्ति के अनुसार। आमरण, आमरण जो है ये अव्यय है मरण तक। अनुरूप मतलब रूप के योग्य। यथाक्रम मतलब यथा प्लस क्रम अर्थात क्रम के अनुसार। भरपेट मतलब पेट भर, तो ये है अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद प्रधान होता है। अगर प्रति यथा अनुयथा भर ये हटा दिए जाएं तो दिन शक्ति मरण रूप क्रम पेट का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, वो तो सामान्य अर्थ हो जाएंगे। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण पहला जो पद होगा वो विशेषण होगा और इसी कारण वो गौड़ होगा, तथा उत्तर पद विशेष यानी जिसकी विशेषता बताई जाएगी विशेष से होने के कारण प्रधान होता है। उत्तर पद विशेष से होने के कारण प्रधान होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष से, यानी पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से, और पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहलाते हैं। समास्त पद बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है तथा इसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्हों जैसे से, पर, को आदि का प्रयोग किया जाता है। चिन्हों का लोप हो जाता है, इसके विपरीत समास विग्रह जब होगा तब इनमें से या पर या ऐसे प्रयोग किया जाएगा, फिर खुलकर आ जाएंगे। संस्कृत से हिंदी में कुछ ऐसे समास भी आ गए हैं जिनसे कुछ विशिष्ट नियमों के कारण संस्कृत विभक्तियों का लोप नहीं होता। जैसे मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय अर्थात शिव, विश्व को भरने वाला अर्थात विश्वंभर ईश्वर, ऐसे भी शब्द आ गए हैं तत्पुरुष में। अनेक बार दोनों पदों के मध्य आने वाला पूरा शब्द समूह, यानी पूरा शब्द समूह मतलब परसर्ग की तरह लुप्त हो जाता है। जैसे दही प्लस बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा। अब उदाहरण देख लीजिएगा, जैसे कर्म गिर कट, गिरा को काटने वाला, ये तत्पुरुष समास है। स्वर्गवास, स्वर्ग को प्राप्त, है ना, विभक्ति चिन्ह लोप हो जाएगा स्वर्गवास। कर्ण मन चाहा, मन से चाहा। बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित, तो से और द्वारा रचित हो। संप्रदान रसोई घर, यानी रसोई के लिए घर, संप्रदान कारक चिन्ह लुप्त हो गया रसोई घर में। मार्ग वे, मार्ग के लिए वे। अपादान में जैसे देश निकाला, इसमें तत्पुरुष समास है, देश से निकाला। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। संप्रदान जैसे होगा गंगा जल, गंगा का जल, ये संप्रदान इसमें है। दीनानाथ, दीनों के नाथ। अधिकरण में होगा नगरवास, नगर में वास। आप बीती में मतलब आप पर बीती। तो ये तत्पुरुष समास है। नव समास, जिस शब्द में ना के अर्थ में आ अथवा अन का प्रयोग हो, ना के अर्थ में छोटा आ अथवा अन का प्रयोग हो, उसे ना तत्पुरुष कहलाता है। जैसे असभ्य में, असभ्य का मतलब ना शब्द, अभाव का मतलब ना भाव, अनंत का मतलब ना अंत, असंभव का मतलब ना संभव। तो ये कैसा समास है? नव न तत्पुरुष समास। अगला है तत्पुरुष समास का अगला जो प्रकार है कर्म धारय समास। जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद मतलब बाद वाला पद प्रधान हो और पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण या विशेष हो, मतलब पूर्व पद गौड़ हो, विशेषण और विशेष, विशेषण पहले दिया गया और फिर विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वो कर्मधारय समास होता है। पहला पद प्रधान हो दूसरा अप्रधान,
या पहला पद विशेषण हो दूसरा विशेष्य हो तो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे नीलकंठ, तो नीला प्लस कंठ, नील प्लस कंठ, तो कंठ की विशेषण क्या है? नीला। नील कमल, कमल की विशेषता क्या है? नील। पीतांबर, पीत प्लस अंबर, अंबर की विशेषण क्या है? पीत। महा प्लस देव, देव की विशेषता क्या है? महा। तो ऐसे शब्द कर्मधाराय में आते हैं। नील गाय, नीली है जो गाय, नील गाय। परमानंद, परम है जो आनंद। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महात्मा, महान है जो आत्मा। सद्धर्म, सत्य है जो धर्म। अधपका, आधा है जो पका। तो ये कर्मधाराय में आते हैं, है ना। इसी नियम को ग्राफ में देखें तो पूर्व पद अप्रधान और उत्तर पद में प्रधान, उपमान विशेषण और दूसरे में उपमेय या विशेषता। मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है तो उसे विशेष कहते हैं, या जिसकी उपमा की जाती है तो उसे उपमेय कहते हैं, और इधर विशेषण या उपमान कहलाता है। हिंदी में कभी कभी विशेष वाले यानी विशेष वाले तथा विशेषण बाद में भी आ सकता है। जैसे पुरुषोत्तम, कोई जरूरी नहीं विशेषण पहले आए। कुछ शब्द ऐसे भी कर्मधारय में हैं जिनमें विशेषण बाद में आएगा और विशेष पहले आएगा। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम, तो उत्तम है विशेषण, पुरुष है संज्ञा, तो विशेष हो गया पुरुष, तो विशेषण उत्तम हो गया, लेकिन है पुरुषोत्तम कर्मधारय। ऋषि प्लस वर अर्थात ऋषि वर। इस स्थिति में कर्मधारय का ग्राफ उल्टा हो जाएगा, पूर्व पद प्रधान हो जाएगा और उत्तर पद अप्रधान हो जाएगा। अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? जिस सामासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। मतलब विशेषण हो, और अगर विशेषण है तो फिर वो कर्मधारय है, लेकिन विशेषण अगर संख्यावाचक है तो फिर वो द्विगु समास है। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जैसे पंचवटी, पंच प्लस वटी अर्थात 5 वट, वृक्षों वाला स्थान पंचवटी, तो ये द्विगु समास। शताब्दी, शत प्लस अब्दी, 100 अब्दों अर्थात 100 वर्षों का समूह शताब्दी। पूर्व पद अप्रधान होता है या संख्यावाची विशेषण होता है, और उत्तर पद प्रधान होता है या विशेष्य होता है। तो ये आपका है कौन सा? ये है द्विगु समास। अगला इसी में कुछ बताया गया है, उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष ऐसे समास जिनका बाद वाला शब्द भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता और प्रत्यय की तरह किसी अन्य शब्द के साथ ही आता है। जैसे कार, चर, ज्ञा आदि, ज्ञा ज्ञानी आदि शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं आते, किंतु समास शब्दों के निर्माण में सहायक होते हैं। इनमें दिनकर, जलज, जलद, स्वर्ग, तटस्थ, नवचर, खग, महीप, स्वस्थ आदि शब्द विशिष्ट अर्थ रखने के कारण बहुब्री भी हैं। जैसे स्वर्णकार, स्वर्णकार तो स्वर्ण का काम करने वाला। दिनकर, दिन को करने वाला, बहुब्री समास है दिनकर। चर्मकार, चर्म का काम करने वाला। नभचर, नभ में विचरण करने वाला, बहुब्री है। राजनीतिज्ञ, राजनीति को जानने वाला। स्वर्ग, स्वयं गमन करना। स्वस्थ, स्व में स्थित रहने वाला। तो ये विग्रह है। अगला है लुप्त पद तत्पुरुष। लुप्त पद तत्पुरुष क्या होता है? किसी समास में न केवल कारक चिन्ह बल्कि पद के पद ही लुप्त हो जाएं तो वो लुप्त पद तत्पुरुष कहलाता है। उसका विग्रह इस प्रकार होगा, जैसे तुलादान, तो इसका क्या होगा? तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान तुलादान, तो ये लुप्त पद तत्पुरुष है। मालगाड़ी, माल ढोने वाली गाड़ी, तो ढोने वाला शब्द ही गायब हो गया। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। पर्णशाला, पर्ण से बनी हुई शाला। व्यर्थ, जिसका अर्थ चला गया व्यर्थ। जलकुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी, जलकुंभी तत्पुरुष समान। मधुमक्खी, मधु एकत्र करने वाली मक्खी, मधुमक्खी। जलपोत, जल पर चलने वाला पोत, जलपोत। अश्रुगैस, अश्रु लाने वाली गैस, अश्रुगैस। जलयान, जल पर चलने वाला यान, जलयान। तो ये क्या है? लुप्त पद तत्पुरुष। तीसरा समास है द्वंद्व समास। जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पे और अथवा या एवं लगता है, और या एवं लगता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई बहन, भाई और बहन। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। आचार विचार, आचार और विचार। माँ बाप, माँ और बाप। दाल भात, दाल और भात।
खरा खोटा, खरा या खोटा, आगा पीछा, आगा और पीछा, तो ये क्या है? द्वंद्व समास। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। तो दोनों को जोड़ने के लिए कुछ शब्द जैसे और या एवं लगाते हैं। द्वंद्व समास के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के भी भेद होते हैं, जैसे इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व होगा उस और तथा लोप हो जाएगा, मतलब उस शब्द में और या तथा सेंस आएगा। जैसे अभी आया है भाई बहन, तो ये क्या है? इतरेतर द्वंद्व है, और इसमें लगेगा भाई और बहन, है ना, छिपा हुआ है और तथा, ये लोप हो गया है। समाहार द्वंद्व में पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का ज्ञान होगा, तो ये समाहार द्वंद्व होगा। वैकल्पिक द्वंद्व में या अथवा आएगा, या अथवा आएगा, वैकल्पिक द्वंद्व, है ना, जैसे खरा और खोटा, खरा या खोटा, ये कैसा द्वंद्व है? वैकल्पिक द्वंद्व है। अगला है बहुव्रीहि समास। देखिए, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई साकेंतिक अर्थ निकले, संकेत करे, मतलब दोनों पद गौड़ हो, अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई साकेंतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, तो यहां अभी नहीं बताया था नीलकंठ का मतलब नीला है जो कंठ, तो ये तो उसमें भी आया था कर्मधारय समास में भी, लेकिन इसमें हो जाएगा नीलकंठ का मतलब नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। चंद्रमौली, चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात शंकर। चक्रपाण, चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात विष्णु, है ना। तो दोनों पद अप्रधान लेकिन मिलने पर तीसरा पद प्रधान हो तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में बड़ा छोटा अंतर है। तो अब इनमें देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन भी, तो इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अच्छा बताइएगा, 4 हम ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें बताइएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है कौन? राजकुमार, राजा का कुमार तत्पुरुष समास है। यज्ञ वेदी, यज्ञ की वेदी सही है। आजन्म, बिना जन्म का, तो इसमें तत्पुरुष समास नहीं है आजन्म में। ग्राम का वासी तत्पुरुष समास है। आजन्म, जन्म है, आजन्म तत्पुरुष समास नहीं है। अवयवी समास, अवयवी भाव समास आजन्म है। अच्छा, कर्मधारय समास नहीं होता है, अधमरा में नहीं है, भला बुरा में नहीं है, ऊंच नीच में नहीं है, दिया बत्ती में नहीं है। तो इसमें अधमरा जो है ये कर्मधारय समास है, आधा मरा है जो। बाकी भला बुरा, ऊंच नीच, दिया बत्ती, बाकी सब में कर्मधारय है। गुरुदेव शब्द में समास कौन था? तो गुरु प्लस देव हैं, तो कर्मधारय में यही तो बताते हैं। क्या? कर्मधारय यही समास बताता है, गुरुदेव हैं, जिसका सामासिक शब्द उत्तर पद प्रधान हो, गुरु देव के समान है। 12 सिंगा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। 12 है सिंह जिनके। कर्मधारय समास का उदाहरण श्वेत पत्र, पत्र है जो श्वेत, पहले प्रधान विशेषण फिर उपमेय। परमानंद में परम है, कर्मधारय इसमें है, परम है जो आनंद, परमानंद। कौन सा समास नहीं है? तो इसमें कर्म कारक समास नहीं होता। अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास ये सभी होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। प्रथम पद संख्यावाची होता है द्विगु समास में। महाजन शब्द में समास है कर्मधारय, महाजन है जो लोग, विशेषण पहले आया ना, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। जलमग्न शब्द में समास होगा तत्पुरुष। व्रजपाणी में होगा समास बहुव्रीहि। पंचवटी शब्द में समास होगा द्विगु। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, उपर्युक्त वाक्य में घास फूस शब्द में समास क्या होगा? तो घास फूस में समास होगा द्वंद्व, घास और फूस। बहुव्रीहि समास कौन है इसमें? तो शूलपाणी, शूल माने जो कांटों को धारण किए हुए। यथाक्रम में तो अवयवी भाव होगा, हथकड़ी भी नहीं होगा, हसमुख। द्विगु समास कौन है? तो द्विगु समास चतुर्भुज, चतुर्भुज द्विगु समास है।
प्रतिदिन जो है अव्ययी भाव समास है। जिस समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो उसे कर्मधाराय कहते हैं। जिस समाज में दूसरा शब्द प्रधान हो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे तो कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, गुरु भाई में जो है गुरु के भाई थे, तत्पुरुष समास है। लड़की चौलड़ी पहने हैं, लड़की चौलड़ी पहने हैं तो चौलड़ी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है, चार कोनों की चौलड़ी। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो कर्मधाराय होता है कि द्विगु की द्वंद्व की तत्पुरुष तो द्वंद्व समास होता है। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। जिस समास में अर्थ की दृष्टि उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। धनुर्बाण में द्वंद्व समास है, धनुष और बाण। शोक से आकुल में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। हाँ। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? द्वंद्व। शोकाकुल में समास है तत्पुरुष, शोक से आकुल। अकाल पीड़ित में समास होगा तत्पुरुष। जय पराजय में द्वंद्व समास होगा। पर्णकुटी में समास जो होगा वो तत्पुरुष होगा। पर्ण मतलब पर्ण माने पत्तों की कुटी। सिंह द्वार शब्द में समास जो होगा वो तत्पुरुष होगा, सिंह द्वार। कोशकार में समास जो होगा तत्पुरुष होगा। यथोचित में जो समास होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। नरभक्षी में जो समास होगा वो तत्पुरुष होगा। नीलांबर में जो समास होगा वो बहुव्रीहि होगा। नीला है जिसका पीतांबर अर्थात भगवान कृष्ण। सप्तऋषि में समास होगा द्विगु, 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? कर्मधाराय। नीलोत्पलम है कर्मधाराय है। कर्मधाराय बहुव्रीहि। नीला है जिसका उत्पल है, जो उत्पल जो नीला है कर्मधाराय। धनंजय, धन का अंजय करने वाले, धनंजय में समास है बहुव्रीहि, धनंजय अर्थात अर्जुन। मनमाना में कौन सा समास है? तो मनमाना में समास है मन प्लस मन और माना, तो ये मन से माना अर्थात तत्पुरुष समास। कतर ब्योंत में समास है द्वंद्व समास। हानि और लाभ द्वंद्व समास। जय पराजय द्वंद्व समास। लंबोदर बहुव्रीहि समास। तिरंगा द्विगु समास। पंचवटी द्विगु समास। परमानंद कर्मधाराय समास। द्वंद्व समास किसमें है? पाप पुण्य में है। यथारुच में अव्ययी भाव समास। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप। उपकूल में कौन सा समास? उप प्लस कूल, तो उपकूल ये अव्ययी भाव समास है। यथाशीघ्र अव्ययी भाव समास है। चौराहा द्विगु समास है। निर्विवाद बिना विवाद का, तो इसमें कर्मधाराएं हैं। तत्पुरुष समास इसमें कौन है? तो आत्मनिर्भर तत्पुरुष समास। चंद्रशेखर बहुव्रीहि समास। त्रिभुवन द्विगु समास। तिरंगा द्विगु समास। एकदंत द्विगु समास। दशानन ये बहुव्रीहि समास। चौराहा द्विगु समास संक्षेप को कहते हैं। दशानन बहुव्रीहि समास है। रोग पीड़ित ये तत्पुरुष समास है। प्रतिमान में समास है अव्ययी भाव। वीर पुरुष में समास है तत्पुरुष। रसोई घर में समास है तत्पुरुष। नील गाय में समास है कर्मधाराय। पीतांबर में पीत है अंबर जिसका, इसमें बहुव्रीहि समास है। पंचवटी में द्विगु समास है। घनश्याम में कर्मधाराय है। पीतांबर में बहुव्रीहि समास है। पीतांबरा बहुव्रीहि। यथाशक्ति में अव्ययी भाव। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो फिर बहुव्रीहि समास होता है। अनायास में जो ना लास्ट में, अनायास मतलब ना तत्पुरुष समास। ना तत्पुरुष समास हमने तुम्हें बताया था। ना तत्पुरुष समास क्या होता है?
ना तत्पुरुष समास जो होता है उसमें जो होता है असभ्य अर्थात ना सभ्य, अभाव यानी ना भाव, मतलब जिस शब्द में ना के अर्थ में आ आए उसे नव्य समास कहते हैं। तो इसमें जो आ रहा है अना मतलब अनायास, मतलब बिना आयास के अनायास, तो नव्य। चंद्रशेखर में बहुब्री, रात दिन में द्वंद्व, भाई बहन में द्वंद्व, दसमुख में बहुब्री समास, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास, देशभक्ति में तत्पुरुष समास, हाथों से लिखित अर्थात हस्तलिखित में तत्पुरुष, त्रिनेत्र में द्विगु समास, भरपेट में अव्ययी भाव समास, आनंद मग्न में तत्पुरुष समास, आनंद मग्न में तत्पुरुष समास, वनवास में तत्पुरुष समास, पंचवटी में द्विगु, पीताम्बर में बहुब्री, नरोत्तम में नरों में जो उत्तम है तत्पुरुष समास, आजन्म में अव्ययी भाव समास, धनहीन में तत्पुरुष समास, स्वर्गता से स्वर्गगत, स्वर्गगत से तत्पुरुष समास, पुस्तकालय में तत्पुरुष समास, दशानन में बहुब्री समास, त्रिलोचन में बहुब्री समास, कमल नयन में कर्मधाराय समास, अन्य जल में द्वंद्व समास, अष्टाध्यायी में द्विगु समास, यथा समय में अव्ययी भाव समास, भरपेट में अव्ययी भाव समास। बहुब्री समास का उदाहरण कौन सा है? चतुर्भुज। द्विगु समास होता है जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो पहला पद प्रधान होता है आपका कर्मधाराय में। किसमें? संबंध तत्पुरुष में या कर्मधाराय में। सप्तऋषि में समास द्विगु समास है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास। अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो अजात शत्रु में बहुब्री समास है। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो वाचस्पति जो है ये बहुब्री समास है, वाचस्पति। गंगा जल में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। सतसई में है द्विगु समास। भरपेट में अव्ययी भाव समास, धीरे धीरे अव्ययी भाव। चक्रपाणी में बहुब्री। चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सिलोचना में क्रमशः समास क्या है? तो सभी में बहुब्री है। चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचना। पंचानन में कौन सा समास है? बहुब्री। सरासर में कौन सा समास है? सरासर में समास है अव्ययी भाव। योगदान में कौन सा समास है? तत्पुरुष। त्रिवेणी में द्विगु समास। चौमासा में द्विगु समास। युद्ध में स्थिर रहने वाला तो इसमें हो जाएगा अलुक तत्पुरुष, युद्ध में स्थिर रहने वाला। अच्छा, बहुब्री समास का उदाहरण क्या है? दशानन। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तत्पुरुष। अष्टाध्यायी में द्विगु समास। कर्मधाराय समास नील गगन में है। देव जो मानव है इसमें बहुब्री कर्मधाराय समास। देव जो मानव है कर्मधाराय। राजपुत्र तत्पुरुष। तो ये तो समास से पूरा रिलेटेड हुआ पूरा चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।